जीएस सेकेंड पेपर के सेक्शन बी में इकोनॉमी और ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न होते हैं, बल्कि यूँ कहिए कि इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न होते हैं। पढ़ना हम लोगों को वही है। जो इकोनॉमी का सेक्शन होता है उससे आप एक चीज़ गौर करेंगे कि कुछ टॉपिक होते हैं इकोनॉमी में जिससे हर साल एक न एक प्रश्न जरूर रहता है। जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है इकोनॉमी का वो है कृषि। कृषि से लगभग हर वर्ष प्रश्न पूछे गए हैं। कृषि और का पिछड़ापन का कारण क्या है, विकास के क्या प्रयास हुए हैं, अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या भूमिका है, हरित क्रांति पूछा गया है। तमाम तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक कृषि में कृषि विपणन भी पूछा जा चुका है, लेकिन 3 ऐसे टॉपिक हैं जिससे प्रश्न अभी तक नहीं पूछे गए हैं और जिसके पूछे जाने की संभावना बलवती है। अच्छे से लगता है कि पूछा जाएगा। इसमें से 3 टॉपिक हैं। एक है अनुबंध कृषि, दूसरा है एमएसपी और तीसरा है कृषि सब्सिडी। इस 3 से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। अभी अनुबंध कृषि जो भारत सरकार ने हाल के दिनों में दिसंबर 2020 में 3 कृषि कानून पारित किया है, उसमें से एक कृषि कानून अनुबंध कृषि से ही संबंधित है। ऐसे में अनुबंध कृषि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनुबंध कृषि है क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है, या क्या आप मानते हैं कि अनुबंध कृषि के प्रचलन से किसानों की आय को बढ़ाना या 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना संभव हो सकेगा। तमाम एस्पेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एमएसपी के तहत एमएसपी क्या है और एमएसपी का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये पूछा जा सकता है। सब्सिडी भारतीय कृषि की जान मानी जाती है और बड़े पैमाने पर सब्सिडी दिया भी जाता है, लेकिन सब्सिडी के कारण कृषि क्षेत्र के निवेश में कमी आती है। इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि सब्सिडी का प्रभाव बताइए, या ये भी पूछा जा सकता है कि सब्सिडी भारतीय कृषि की आवश्यक बुराई है। आवश्यक बुराई है यानी सकारात्मक पहलू भी हैं इसके और नकारात्मक पहलू भी हैं। तो ये 3 टॉपिक जो है ये महत्वपूर्ण है। उसके अतिरिक्त कृषि में आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं वो सारे के सारे महत्वपूर्ण होते हैं। कृषि एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे इकोनॉमी में भी पूछा जा सकता है, आपसे ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है और आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पूछा जा सकता है। इसलिए कृषि की समग्र तैयारी आपके परीक्षा के लिए जरूरी है। साइंस टेक में भी ले जा सकते हैं, ज्योग्राफी में भी ले जा सकते हैं और इकोनॉमी में भी रखा जा सकता है। और 2021 में 64वीं की परीक्षा में तो इसे करंट अफेयर्स के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो इस बार के लिए तो 4 सेक्शन यानी 7 सेक्शन की परीक्षा होती है, जिसमें 4 सेक्शन में एग्रीकल्चर के आने की पूरी संभावना है। इसलिए एग्रीकल्चर पर आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, व्यापक होनी चाहिए। दूसरी बात, 3 टॉपिक हैं, गरीबी, बेरोजगारी और जनसंख्या। ये 3 टॉपिक में आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक में तो ये रोटेशन में चलते हैं। जैसे 56 से 59वीं में जनसंख्या पूछा था, जननांकीय लाभांश। 60 से 62 में रोजगार पूछा था, यानी बेरोजगारी थी। 63वीं में गरीबी पूछा था, 64वीं में जनसंख्या पूछा है, 65वीं में रोजगार पूछा है। तो इस बार पूरी संभावना है कि गरीबी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। इसलिए गरीबी पर ऐसे तीनों टॉपिक को तैयार कीजिए। ऐसे गरीबी और बेरोजगारी ज़्यादा पूछने का चांस है, लेकिन गरीबी की सबसे अधिक उम्मीद है कि गरीबी पूछा जा सकता है। भारत में गरीबी के कारण क्या हैं, निपटने के क्या उपाय किए गए हैं, या गरीबी से जोड़कर कोई अन्य क्वेश्चन उठाया जा सकता है।
इसलिए गरीबी की पूरी तैयारी, साथ में बेरोजगारी और जनसंख्या की तैयारी भी, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें से दो टॉपिक को जोड़कर एक क्वेश्चन बन जाता है, जैसे गरीबी और जनसंख्या वृद्धि का अंतर संबंध, गरीबी और बेरोजगारी का अंतर संबंध, बेरोजगारी और जनसंख्या का अंतर संबंध, ऐसे करके भी प्रश्न को फॉर्मेट किया जा सकता है। इसलिए इस तीनों टॉपिक पर आपकी पकड़ हो। तीसरी बात तो एक कृषि, दूसरा गरीबी, बेरोजगारी और जनसंख्या। तीसरी बात, इधर हाल के दिनों में आपने देखा भी होगा कि कौशल विकास योजनाओं पर सरकार जोर दे रही है। इसीलिए कौशल विकास आपका होगा हिस्सा। कौशल विकास क्या है, इसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रश्न ऐसे भी फॉर्मेट किया जा सकता है कि कौशल विकास बेरोजगारी से निपटने का एक सशक्त उपकरण हो सकता है, एक सशक्त माध्यम हो सकता है। इस कथन की विवेचना कीजिए तो गरीबी से भी जोड़कर पूछा जा सकता है कौशल विकास को, बेरोजगारी से भी जोड़कर पूछा जा सकता है। इसलिए कौशल विकास पढ़ना अभी तक पूछा नहीं है। अगर नहीं भी सीधे पूछा गया, गरीबी बेरोजगारी ही पूछा जाता है, वहाँ भी आप कौशल विकास का बेहतर प्रयोग सुनिश्चित कर सकते हैं और आपका उत्तर दमदार होगा। इसलिए कौशल विकास को पढ़ना है। इसके अतिरिक्त जो छोटे टॉपिक में एक है सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रशिक्षण, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, शोध इत्यादि को शामिल किया जाता है। आर्थिक विकास की पहली शर्त सामाजिक क्षेत्र का विकास होता है। यूँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामाजिक पिछड़ापन भारत में आर्थिक पिछड़ापन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इस कथन की विवेचना कीजिए। अब मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल कि हमारे पास जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य सुविधा बेहतर नहीं है, स्वास्थ्य में हम पिछड़े हुए हैं, तो हमारा जो मानव संसाधन होता है, श्रम बल होता है, अस्वस्थ होता है। अस्वस्थ होने के कारण उसकी कार्य उत्पादकता निम्न होती है, जो गरीबी को बढ़ावा देती है। शिक्षा की कमी के कारण जागरूकता का अभाव है। शिक्षा की कमी के कारण कुशल श्रमिकों की उपलब्धता कम होती है। साथ ही जागरूकता की कमी के कारण जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। तो पूरा का पूरा सोशल सेक्टर आर्थिक विकास में अपना भरपूर योगदान देता है। ये अर्थव्यवस्था का सामाजिक आधारभूत संरचना होती है, जिसके बेहतर होने से न केवल उत्पादन में सुधार होता है, बल्कि उत्पादन की गुणवत्ता भी सुधर जाती है। अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुएं बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होती है, जिससे अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास सुनिश्चित होता है। इसलिए सामाजिक क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए भी, आपके रिजल्ट में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। पिछले जब से पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक तौर पर लागू किया गया, योजना का स्वरूप बदल गया है और अब केंद्रीकृत योजना की जगह पर विकेंद्रीकृत योजना या राष्ट्रीय योजना की जगह पर क्षेत्रीय योजना या टॉप टू बॉटम योजना की जगह पर बॉटम टू टॉप योजना की संकल्पना को स्वीकार किया जाता है। इसलिए क्षेत्रीय आयोजन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस क्षेत्रीय आयोजन को कई नामों से पूछा जा सकता है आपसे, जैसे विकेंद्रीकृत आयोजन, जैसे भागीदारी आयोजन, जैसे नीचे से ऊपर की ओर आयोजन, जैसे निम्न स्तरीय आयोजन। ये सब एक ही चीज़ है, एक ही फॉर्मेट लिखा जाएगा, नाम अलग अलग होते हैं। इसलिए क्षेत्रीय आयोजन है क्या और देश के विकास में इसकी भूमिका क्या है, या यूँ पूछा जा सकता है देश में उपलब्ध मौजूद आर्थिक भौगोलिक विषमता को कम करने में इसकी भूमिका क्या है, या ये पूछा जा सकता है कि देश के समावेशी विकास में क्षेत्रीय आयोजन की क्या भूमिका है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और चूंकि कई बार से, इसलिए 3-4 बार से
न तो क्षेत्रीय आयोजन पूछा है न ही सामाजिक क्षेत्र पूछा है, इसलिए इस दोनों की तैयारी आपके पास बेहतर होनी चाहिए। कौशल विकास से तो अभी तक क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है, लेकिन कोई भी ना भी सीधे पूछे तो दूसरे क्वेश्चन को लिखते समय आप इसका बेहतर प्रयोग सुनिश्चित कर सकते हैं, जो आपके अंकों को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत पिछले बार एमएसएमई पूछा जा चुका है और वही क्वेश्चन पूछा गया है जो हम लोग चाहते थे। एमएसएमई क्या है, देश की अर्थव्यवस्था के विकास में इसकी भूमिका क्या है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो थोड़ा सा इसको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन इस बार के लिए अभी तक एक बार भी नहीं पूछा गया है, लेकिन संभावना बड़ी महत्वपूर्ण बनती है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भारत के लिए एक उभरता हुआ क्षेत्र है। इससे न केवल औद्योगिकरण को बल मिलेगा, बल्कि इससे कृषि का भी विकास होगा, खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी, ग्रामीण विकास भी सुनिश्चित होगा और हम बेरोजगारी की समस्या से निपटने में भी एक हद तक सक्षम साबित होंगे। यानी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास अर्थव्यवस्था में कई समस्याओं के समाधान का एक माध्यम बनता है। इसलिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की भारत में संभावना क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका क्या है, इस क्षेत्र के समक्ष समस्याएं क्या क्या हैं, इन सब टॉपिक को तैयार कर लीजिए। इन्हीं सब मुद्दों पर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग हो सकती है। इसके अतिरिक्त हालांकि एक या दो बार यह क्वेश्चन पूछा गया है और चूंकि 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस समावेशी विकास पर था, तो समावेशी विकास भी एक क्वेश्चन का हिस्सा हो सकता है। इसलिए एक क्वेश्चन, एक टॉपिक समावेशी विकास से तैयार कर लीजिए। समावेशी विकास है क्या और विषमता को समाप्त करने में इसकी भूमिका क्या है, और समावेशी विकास के लिए की प्राप्ति के लिए सरकार के द्वारा अभी तक क्या क्या प्रयास किए गए हैं, इन्हीं मुद्दों को पढ़ना है। यानी इकोनॉमी में आपको इन्हीं टॉपिक को, एक तो मान के चलिए कि एग्रीकल्चर और दूसरा गरीबी, जनसंख्या और बेरोजगारी, दो क्वेश्चन तो यहाँ से आना लगभग तय है। एक क्वेश्चन कोई या तो कौशल विकास से पूछे, सामाजिक क्षेत्र से पूछे, क्षेत्रीय आयोजन से पूछे, या फिर समावेशी या फिर किसी खाद्य प्रसंस्करण, कहीं से भी एक क्वेश्चन उठाया जा सकता है। इतने ही की तैयारी करनी है, आपके 3 क्वेश्चन मजे से लिखे जाएंगे। धन्यवाद।